अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 की लेक्चर सीरीज़। मिड टर्म से पहले हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं ये टेक्निक्स देखी थी। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंस इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, जैसे हम डिफाइन करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं तो हम उसे सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर डिफरेंसेस आ जाएं तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। ऑन द सेम पैटर्न ये डिफरेंस इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर वे में चलती है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चलती है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर कम से कम एक डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस हैं, बैकवर्ड डिफरेंस हैं, सेंट्रल डिफरेंसेस हैं। तो इनमें से कोई भी कम से कम एक डिफरेंस मौजूद हो तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन इक्वेशन दैट कंसिस्ट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेफिनेटली डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यूजुअली हम उसमें x को लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल y सब x, जिसे हम आम तौर पे y ऑफ x भी डिनोट करते हैं। ये दोनों नोटेशंस हैं। ऑपरेटर्स के अंदर हम यूजुअली ये नोटेशन यूज करते हैं, अदरवाइज आम मैथमेटिक्स में हम ये वाली नोटेशन जो है वो यूज करते हैं। तो ये मैंने दोनों लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये सबस्क्रिप्ट वाली जो नोटेशन है ये लेके चलेंगे। एन इक्वेशन दैट कंसिस्ट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y ऑफ x एंड वन आर सेवरल डिफरेंसेस। अगर मैंने बताया कि कम से कम उस इक्वेशन के अंदर एक डिफरेंस होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जितनी भी होंगी नो मैटर, लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज, इस तरह की डिफरेंसेस होती हैं। ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x, सेकंड, थर्ड एंड nth फॉरवर्ड डिफरेंस हमने ले लिया है इसका। तो आपको पता है कि अगर सेंट्रल डिफरेंस की आप टेबल बनाएं तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ चलती है, और आप बैकवर्ड डिफरेंस की अगर टेबल बनाएं तो उसको भी फॉरवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस इसलिए लिया है कि हम आगे चल के इसे शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और शिफ्ट ऑपरेटर और जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसका ये फार्मूला बड़ा इजी है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस लिए हैं। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। अगर हम इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं तो ये f ऑफ x y सब x, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x, सेकंड फॉरवर्ड एंड nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट द फंक्शनल फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज। अगर हम इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं तो ये देखें, हमारे पास ये एक इक्वेशन हमने लिखी है। दिस इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x प्लस 3 टाइम्स सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x माइनस 6 टाइम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y सब x एंड प्लस y सब x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। And the other equation, other example is second forward difference of y sub x plus 3 first forward difference of y sub x
-7 y सब x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये फार्मूला मैंने बताया है कि हमारे पास ये बड़ा बेसिक ऑपरेटर्स के अंदर ये बेसिक रूल है कि अगर हमने शिफ्ट ऑपरेटर को फॉरवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो या फॉरवर्ड डिफरेंस को शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना हो तो अगर ये फार्मूला यूज करें हम तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा y सब x प्लस 1 माइनस y सब x। इसी पैटर्न पे अगर हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो ये डेल्टा स्क्वायर है तो यहाँ पे e माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर ओपन करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन इसमें आपके पास आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को शिफ्ट में ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो e माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा और अगर ये n है इसकी पावर तो e माइनस 1 की पावर भी उसी पैटर्न पे n हो जाएगी। ओके, ये बात एक छोटा सा नोट है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो डिफरेंस इक्वेशन की स्टडी है ये बिल्कुल मिलती जुलती है डिफरेंशियल इक्वेशन से। दैट इज रिटन इन द बुक as the study of difference equation is analogous to the study of differential equation। ये सारी स्टडी जो है आपस में मिलती जुलती है। ओके जी, उसके बाद एक दो डेफिनेशंस हैं डिफरेंस इक्वेशन के हवाले से। फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट द डिफरेंस between the highest and lowest subscript of y's। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये डेल वाई क्यूब है, जब इसको आप शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहीं पे इसमें वाई एक्स प्लस 3 आ जाएगा, वाई सब एक्स प्लस 3 आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। बाकी भी टर्म सिंप्लीफाई होंगी, प्लस माइनस होंगी और जो लोएस्ट होगी वो वाई ऑफ वाई सब एक्स होगी। ठीक है, तो ये जो इनके सबस्क्रिप्ट्स हैं उनमें हमने डिफरेंस करना है। इसका हाईएस्ट डिफरेंस वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो x प्लस 3 बनेगा और ये x है तो x प्लस 3 माइनस x जब करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंस इक्वेशन। तो इसी पैटर्न पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ वाइज, इट्स फ्री फ्रॉम डेल्टाज। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं उनसे ये फ्री होगा डेफिनेटली। आप एक एग्जांपल देखते हैं, एक दो। इस इक्वेशन को अगर देखें तो y सब x प्लस 3 माइनस 9 y सब x प्लस 1 प्लस 9 y सब x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट ये है जिसकी सबस्क्रिप्ट में x प्लस 3 है, इसको देखें, और माइनस ये लोएस्ट सबस्क्रिप्ट है तो इसमें x है तो x प्लस 3 माइनस x दैट्स ऑर्डर इज 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस इक्वेशन में y सब x प्लस 2 माइनस वाई एक्स प्लस 1 माइनस 9 वाई सब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट है वो x प्लस 2 है और जो लोएस्ट है वो x है तो x प्लस 2 माइनस x करेंगे तो आपके पास 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस पैटर्न पे हम किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। बिल्कुल वही वे है जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिग्री कैलकुलेट करते हैं। जो हाईएस्ट डिफरेंस होगा सबस्क्रिप्ट, जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास उस डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसका हाईएस्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो x प्लस 2 है, x प्लस 2 की पावर 3 है तो ये 3 जो है वो इस डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री होगी। लेट्स से आई राइट हेयर द 4। अब ये पावर तो हाईएस्ट है बट ये डिफरेंस हाईएस्ट नहीं है, सब्सक्रिप्ट हाईएस्ट नहीं है, सो ये 4 इसकी डिग्री नहीं होगी, ये 3 ही इसकी डिग्री होगी। अगर हम इन दो इक्वेशंस में देखें तो डिग्री क्या होगी, ये इसका हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट है तो इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। अगर इस इक्वेशन में देखें तो इसका ये हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट है x प्लस 2 वाला, इसकी पावर 1 है
तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। इन दोनों इक्वेशंस की डिग्री जो है वो 1 होगी, इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि how we can find the solution of this difference equation and then how can we form this difference equation। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखें, समझें, और जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फ्रेंडली एंड फ्रैंकली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।